नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के 2022 के पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो पेपर है वो 2022 में आया था, ठीक है। और स्पेशली ये जो पेपर है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। कहने का मतलब पेपर आपका एक ही आता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। क्वेश्चंस जो है वो आपके हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में दिए होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आप बिल्कुल सेम टू सेम पेपर इस तरीके से आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे अनुक्रमांक डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपका अपना नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पेपर का कोड होगा, जैसे इसका पेपर का जो कोड है 324FJ, ठीक है। और ये 2022 गणित, ठीक है। इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो देख लेते हैं हम। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है, ठीक है। और पूर्णांक आपका 100 नंबर का है। प्रारंभ में जो आपके 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। यही बात उन्होंने इंग्लिश में लिखी है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कहने वाला पहले ही जो लाइन है वो हिंदी में, वो आपके हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, और जो दूसरी जो लाइन है वो आपकी इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है। उसके बाद कुछ निर्देश और दे रखे हैं वो देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकंड थर्ड आप देखें, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड हल करने हैं। चौथा बात करें तो प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। पांचवा बात करें तो प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। और 6 की बात करें तो जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना करें। तो यही बात उन्होंने इंग्लिश में यहाँ पर दे रखी है। तो पहला दे रखा है देयर आर इन ऑल 9 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड आपका जो दे रखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। उसके बाद थर्ड आपका इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वेश्चन द नंबर ऑफ पार्ट्स टू बी अटेम्प्ट आर क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। तो ये सब इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए दे रखा है। तो आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश वाले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, अगर आप हिंदी मीडियम हिंदी वाले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। तो हिंदी मीडियम छात्रों के लिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो सबसे पहले इसमें आपके बहुविकल्प प्रश्न दिए होंगे। तो इसमें पिछली साल जो बहुविकल्प प्रश्न थे वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका सही हो उसे आप दे रखे 4 ऑप्शन, पाई माइनस π/3 और π/3 और एक आपको दे रखा 2π/3। तो जो भी इसे आप सॉल्व करेंगे, जो ऑप्शन आपका सही है उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर दे रखा है a, b और संबंध दे रखा है a बराबर b -2, ठीक है। तो b बड़ा है 6 से, ठीक है। तो द्वारा परिभाषित संबंध। तो इसमें आप ऑप्शन के हिसाब से जो भी ऑप्शन आपका सही होगा उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर गा की। 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घा की बात है, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे, इसे आप ऑप्शन तैयारी करके जाएंगे तो जो भी ऑप्शन आपको सही हो उसे आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डा की बात करें, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब यही क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए दे रखे हैं यहाँ पर इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज आपकी चेंज है। तो देखेंगे ए बराबर वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2 इज। तो ऑप्शन सेम है आपके, ठीक है। और इंग्लिश में और यहाँ पढ़ देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर इंग्लिश में आपका ए रिलेशन आर a, b a = b -2 b > 6 इज डिफाइंड ऑन द सेट एंड देन। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका सही है उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सी, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 आर देयर हुज एंट्रीज आर 0 और 1, ठीक है। तो इसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल ऑन x = 1। तो ऑप्शन आपके 4 दे रखे हैं, ठीक है। आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ q whose साइड इज x सेंटीमीटर क्यूज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑफ 3% इन द साइड, ठीक है। तो आप इसे को हल करेंगे और करने का जो भी ऑप्शन आपका सही आएगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम छात्रों के लिए बात करते हैं, तो कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो पहले सबसे पहली बात कि इसमें कोई भी खंड आपको मतलब छूट नहीं दे रखी है, सभी खंड आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका दे रखा है आपका इंटीग्रेशन dx/1 + tan x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला और खा नंबर वक्र y² बराबर 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
और इसके बाद गा नंबर अवकल समीकरण dy अपन dx इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन बाई माइनस 2 बाई नॉट इक्वल टू 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। घ नंबर दे रखा है सदिश i माइनस 2j प्लस 3k और 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो यदि a तथा b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां pa बराबर दे रखा है 0.3 pb बराबर दे रखा है 0.6 हो तो pa इंटरसेक्शन b आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए देख लेते हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इवेल्युएट आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस 10x। दूसरा दे रखा है b फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड लाइन y बराबर 3। ठीक है, उसके बाद सी की बात करें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 y नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, इस तीसरा हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर डी की, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर ई, इफ a एंड b आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स वेयर pa इक्वल 0.3 pb इक्वल 0.6 देन फाइंड द pa इंटरसेक्शन b। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको सभी खंड हल करने हैं और प्रत्येक खंड जो है आपका 2 अंक का है, उसमें 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें भी कोई छूट नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय z में r a, b आपको दे रखा है 2, तो a माइनस b का विभाजित करती है 2। अब द्वारा प्रदत्त संबंध का तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो चैप्टर 1 से क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें खा नंबर, a बराबर दे रखा है हमें 1 2 और 4 2, तो दिखाइए 2a का मोड 4 इंटू a का मोड। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर का, x के सापेक्ष x साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका घ नंबर दे रखा है किस अंतराल में फलन f(x) बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 वर्धमान है। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए बात करें इन्हीं क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखे हैं अटेम्प्ट ऑल द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ए दे रखा है प्रूव दैट ए रिलेशन आर a, b बराबर 2 डिवाइड्स a माइनस b ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज द इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर बी, इफ a इक्वल टू दे रखा है आपका 1 2 4 2 देन सो दैट मोड 2a इक्वल टू 4 मोड a। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x साइन पावर sin x विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, इन विच इंटरवल इज द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 अंक के। ठीक है, तो निम्नलिखित को सभी खंड इसमें हल करने हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम छात्रों के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर का हमें दे रखा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। खा नंबर की बात करें, बिंदुओं -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। गा की बात करें, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें दे रखा है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x जो है वो आपकी लेस देन इक्वल टू है y के, और हमें ये मान दे रखे हैं आपका x का मान दे रखा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, y का मान दे रखा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब घ नंबर की बात करें, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों की लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये आपके घ नंबर 4 प्रश्न हो गए। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए, यही प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x2। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए कैसे पूछा गया, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2, -4, -5 एंड 1 2 3। बात करें क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 9y अंडर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात करें क्वेश्चन नंबर डी, देयर आर 2 चिल्ड्रन इन ए फैमिली इन विच एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। ठीक है, तो ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। अब बात करते हैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कोई 5 खंडों को हल कीजिए। तो 5 प्रश्न इसमें से हल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, यदि
पी एक्स बराबर एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है जहां एक्स नॉट इक्वल टू 5 एक संबंध आर पी एक्स पर इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी यदि और केवल ए ये समुच्चय बी है, सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 5 अंक का प्रश्न है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर इसके दूसरे की, जो आपका खा नंबर है। यदि ए बराबर दे रखा है हमें 102 021 203 है तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ठीक है, 5 अंक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, यदि cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x है तो dy ओवर dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर घा की बात करें, fx इक्वल टू x प्लस साइन 2x का 0 2 पाई पर उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर डा की बात करें, 255 की पावर 1/4 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद 4 नंबर की बात करें, सिद्ध कीजिए y प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स बाई जेड एक्स बाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई जेड एक्स जेड बाई जेड एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है हमें 2x बाई जेड एक्स प्लस बाई जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए किस तरीके से दे रखे हैं वो देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 5 ही प्रश्न करने हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वो हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ए बराबर देगा इफ पी एक्स इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 5 ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन पी एक्स एज ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए हमें दे रखा है सेट बी प्रूव दैट आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, उसके बाद बीच में दे रखा है ए इफ ए इक्वल टू 102 021 203 देन प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, इफ cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x देन फाइंड dy अपॉन dx। अब बात करें क्वेश्चन नंबर डी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx x प्लस साइन 2x ऑन 0 टू 2 पाई। ठीक है, उसके बाद करें क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 255 की पावर 1/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, प्रूव दैट हमें दे रखा है बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स बाई जेड एक्स बाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बाई जेड एक्स जेड बाई जेड एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। सिद्ध करना है 2x बाई जेड एक्स प्लस बाई का होल क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, निम्नलिखित में किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो सबसे पहला है आपका का नंबर, इंटीग्रेशन कॉट रूट एक्स प्लस टेन रूट एक्स dx ज्ञात कीजिए। 5 अंक का और 5 ही प्रश्न इसमें से हल करने, आपको 6 प्रश्न इसमें दे रखे होंगे। खा नंबर बात करें, रेखाएं वेक्टर आर आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k, और दूसरा दे रखा है वेक्टर आर 3i प्लस 3j माइनस 5k म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर का, अवकल समीकरण x cos बाई अपॉन एक्स dy ओवर dx बाई cos इक्वल दे रखा है बाई cos बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स का हल ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर घ, आले की विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का व्यवरोधों का अंतर्गत हल कीजिए। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 5, बाई लेस देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और हमें दे रखा है x बड़ा है बराबर 0 के, बाई बड़ा है बराबर 0 के, और z बराबर दे रखा है 10x माइनस जेड वाई प्लस 190 का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। अब बात क्वेश्चन नंबर डा की बात करें, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर दिए गए हैं, उन्हें अच्छी तरह मिलाया जाता है। बक्से में एक कार्ड यथा निकाला गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से अधिक है तथा इस पर संख्या सम है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 सदिश ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इस प्रकार है कि वेक्टर ए बराबर 3, वेक्टर बी बराबर 4 और वेक्टर सी बराबर, मतलब मॉड्यूल दे रखा है हमें 5, और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के गुणनफल हमें लंबवत दे रखे हैं आपके, और मॉड्यूल ए प्लस बी प्लस सी को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो आपके 6 प्रश्न रहे हिंदी मीडियम के लिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए देख लेते हैं, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इवेल्युएट, तो सबसे पहले 5 नंबर के और 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे। तो पहला इवेल्युएट इंटीग्रेशन कॉट रूट एक्स प्लस 10 रूट एक्स dx। उसके बाद बी फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, लाइंस आपकी सेम टू सेम दे रखी हैं,
ठीक है, जो अभी मैंने आपको यहाँ बताई, i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड r बराबर दे रखा है दूसरा 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। उसके बाद सी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है x cos बाई अपॉन एक्स डी ओवर डी एक्स बराबर बाई cos बाई अपॉन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद डी सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाई ग्राफिकल मेथड अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस। हमें दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 5, बाई लेस देन इक्वल टू 5 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और हमें दोनों के मान 0 के यहाँ बड़े दे रखे हैं। और उसके बाद मिनिमाइज z इक्वल टू 10x माइनस 7y प्लस 190। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की। द 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर पुट इन ए बॉक्स। The card are mixed in well mannered and one card is drawn at a random from the box. Find the probability that the number appeared on the card is greater than 3 and the number is an even number. ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर है, if there are vector A, vector B and vector C such as module A vector equal to 3, B 4 and vector 3 module दे रखा है 5 and each vector is perpendicular to the sum of the other two vector. Find मॉड्यूल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, तो ये आपके दीर्घोत्तरी हैं, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 8 अंक का होगा। तो उसमें जो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो है पहला आपका का नंबर 0 से पाई और हमें इंटीग्रेशन करना है x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। खा नंबर है इसका x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हिंदी मीडियम के लिए। इसी को हम देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है आपका इवेल्युएट 0 2 पाई x dx अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसी को दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू कॉज एक्स और x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें निम्नलिखित समीकरण का निकाय दे रखा है x 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4 को आवी विधि से हल कीजिए। ठीक है, आवी विधि का 100% एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, खा नंबर की बात करें, फर्स्ट की इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट है आपका यदि y बराबर e की पावर a कॉज इनवर्स x, जिसमें हमें मान दे रखा है x का -1 से बड़ा या बराबर, यहाँ पर +1 से छोटा या बराबर, तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और इसमें दूसरा दे रखा है हमें यदि x इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस साइन प्लस टी साइन टी और y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी दे रखा है, इसमें 2 पार्ट दे। इफ y इक्वल टू e की पावर a कॉज इनवर्स x देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इक्वल टू a sin t माइनस t cos t देन फाइंड d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। उसका क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले हिंदी मीडियम के लिए बात करते हैं। इसमें से भी आपको एक ही खंड हल करना है और एक प्रश्न जो है वो आपका 8 अंक का है। देखेंगे पहला नंबर दे रखा है यदि a बराबर दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 हो तो सत्यापित कीजिए a एडजॉइंट a इक्वल टू मॉड्यूल a इंटू आई तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है आपका, दिखाइए कि y बराबर c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx, जहां c1 c2 अचर है। अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बाई का 0 का हल है। ठीक है, इसी को अब इंग्लिश मीडियम के लिए देख लेते हैं। अटेम्प्ट एनी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इफ a इक्वल टू दे रखा है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 then prove that a dot adjoint a equal to module a into I and find a inverse। और
इसमें देखेंगे दूसरा पार्ट, सो दैट y इक्वल टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx वेयर c1 c2 आर कॉन्स्टेंट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy अपॉन डी एक्स प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये रहा आपका 2022 का पेपर, पिछली साल जो पेपर आए थे उसमें से बोर्ड का पेपर है आपका, ठीक है। इसमें मैंने आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही क्वेश्चन साथ में बताए हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस देख लें, और आप अगर इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस देख लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।